अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जी हाँ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक फ़रिश्ता हैं जो अल्लाह के पैगाम को और अहकाम को नबियों तक पहुँचाते थे। लेकिन इनके अलावा जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे और कौन कौन से काम अल्लाह ने रखे हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पंख की तादाद कितनी है और उनके पंख की ताकत कितनी है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद कितने ताकतवर हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत कैसी है, और क्या फ़रिश्ते निकाह करते हैं, उनकी भी नस्लें बढ़ती है। तो आज ये तमाम चीज़ों की जानकारी हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अधूरा इल्म हमेशा फसाद पैदा करता है, इसलिए मुकम्मल जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की हरगिज नाफरमानी नहीं करती। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की वही पहुँचाना। इस जिम्मेदारी के अलावा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लश्करों की मददें करते हैं और दुश्मनाने खुदा को निस्ते नाबूद करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसके मुताल्लिक रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मसाफत है, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक की मसाफत 700 साल की है। प्यारे दोस्तों, इन रिवायात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं तो वह फरिश्ता खुद कितना बड़ा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल के मुसाफत से मुराद एक तेज रफ्तार परिंदे का 700 साल तक उड़ते रहना है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पर तमाम रोए जमीन पर छा गया, और वो एक पर इतना बड़ा था कि वो पर ने तमाम रोए जमीन को ढांप लिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कितनी ताकत दी है। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जब कौम लूत को अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब देने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के तमाम बस्तियों को अपने एक पर से उठाकर कौम लूत के पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि आपने अपने एक पर के कोने से पूरे कौम लूत के शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरे रुए जमीन को मशरिब से लेके मगरिब तक तमाम रुए जमीन को ढांप ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, वो तख्त जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया था, और उनके पर कीमती हीरे जहवरात और मोतियों से जड़े हुए थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव सब्ज रंग के थे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव में एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे सब्जे पर सबनम का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक रोशन है और बाल घुंघराले हैं, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद और खूबसूरत है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शानी अकदस है कि अल्लाह तबारक व तआला का तमाम अंबिया इकराम को वही पहुंचाने का काम सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया है। इसी वजह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया इकराम का सहाबी होने का शर्फ है, और तमाम अंबिया इकराम का सोहबत हासिल करने का भी शर्फ है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मरतबा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमजा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने
इसरार किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को लेकर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ले चले। वहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हजरत हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक को देखा तो उनको कदमों के देखते ही बेहोश हो गए। प्यारे दोस्तों, ये रिवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के किस कदर जलीलुल कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक खास ताल्लुक और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तू मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है, ये तो मैं जानता हूँ। ये बता कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे मुकर्रर नबी कौन सा है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपसे ज्यादा अजीज कोई नबी नहीं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है। लेकिन वो किसी भी नूरी पर्दे के अगर जरा सा भी करीब हुआ तो वो जलकर राख हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब मेराज की रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाके रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी रसाई सिर्फ यहाँ तक है। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा, लेकिन आपके मकामात तो इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही ये अल्लाह तबारक व तआला ने शान बख्शी है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ ले गई और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और आप इंसानी शक्ल में तशरीफ लाया करते और सहाबा इकराम भी आपकी जियारत किया करते थे। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो नूरानी मखलूक है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इंसानों और जिन्नात की तरह इनके जोड़े नहीं बनाए। यानी फरिश्तों की नस्ल इंसानों की तरह नहीं बढ़ती और ना ही इनकी शादियां होती हैं। फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी हुक्म से पैदा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब के सदके तुफैल हमारी बख्शिश कर दे।